Hello students, today I am going to start class 8th science chapter 4 metals and non-metals, and today's topic is chemical properties of metals and non-metals. So let's start with chemical properties of metals. सो लेट स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिजिकल तो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अपीयरेंस होती है किसी भी चीज़ की। अपीयरेंस मतलब उसका कलर कैसा है, उसका सॉलिड है, वो दिखने में कैसा है। तो जो बाहर से उसको हम फिज़िकली देख सकते हैं वो होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मीन्स क्या होता है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। जैसे मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, या हम कह सकते हैं वाटर के साथ, एसिड्स एंड बेसिस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जो होती है मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है? तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। तो कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, उसी के मेटल की ऑक्साइड बनाता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मैग्नीशियम। तो व्हेन टू एटम्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मीन्स O2, देन इट फॉर्म्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हो गया, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट कराया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसा कि मैंने रिएक्शन में आपको शो कर रखा है। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं जिंक का। व्हेन जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड। तो जिंक भी जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है मेटल तो वो क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड बनाता है, जैसा कि आपको मैंने दिखा रखा है। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या जाती है? व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब वाटर जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? सो व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या करता है? क्या तो उस मेटल, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस मेटल की ऑक्साइड बनाता है या उस मेटल की ही हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस उसमें से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लिबरेट होती है, मतलब उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि मेटल कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो हम यहाँ ले लेते हैं सोडियम। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वो, मतलब जो सोडियम है उसके टू एटम्स जो होते हैं वो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? सोडियम का ही हाइड्रोक्साइड बनाता है, मीन्स NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस जो होती है H2O लिबरेट होती है, मतलब उसमें से रिलीज़ होती है। तो 2Na प्लस H2H2O जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH और H2 गैस मीन्स हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज़ होती है। तो हम सोडियम का कोई भी एक छोटा सा पीस होता है, अगर उसे हम वाटर में ऐसे ही छोड़ देते हैं, डाल देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो बर्न होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बर्न मतलब क्यों होता है? क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज़ होती है। तो रिलीज़ होने पे क्या होता है? वो जलने लग जाती है। तो क्या होता है? वो बर्न होना स्टार्ट कर देता है सोडियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ। नाउ अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स होते हैं व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स। तो जब मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? ठीक है, तो सो व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है? सॉल्ट फॉर्म होता है उसी मेटल का, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है एंड हाई अमाउंट में हीट जनरेट होती है, वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है। जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसी मेटल का सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है उसमें से, इक्वेशन मतलब रिलेशन उसमें से रिएक्शन में, एंड हाई अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो हम यहाँ मेटल में ले लेते हैं मैग्नीशियम। तो व्हेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl, बहुत हाईली रिएक्टिव एसिड होता है। तो when magnesium, one atom of magnesium react with two molecules of HCl then it forms मैग्नीशियम क्लोराइड। वो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, मीन्स सॉल्ट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है उसमें से और हाई अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें से। नाउ एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? ठीक है, तो मैं उसी को बता रहा हूँ। व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर।
ठीक है। तो उसी मेटल का सॉल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर। तो यहाँ मेटल ऑक्साइड की जगह हम ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसको हम रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ। तो यहाँ हम एसिड ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। तो जब ये रिएक्ट करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ तो क्या बनाता है MgCl2, मतलब मैग्नीशियम का ही सॉल्ट बनाता है ये MgCl2, प्लस ये क्या करता है वाटर ये फॉर्म करता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट है और वाटर, तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है वो ऐसे HCl के साथ रिएक्ट करती है तो मैग्नीशियम का ही सॉल्ट बनाती है मैग्नीशियम क्लोराइड, प्लस वाटर उसमें से लिबरेट होता है। सो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी इज़ व्हेन मेटल रिएक्ट विद बेस। जब मेटल जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं, उसी मेटल की जो होती है वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, प्लस क्या करते हैं ये H2 गैस, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लिबरेट होती है उसमें से। मीन्स जब मेटल को हम बेस के साथ, तो मोस्टली क्या होता है ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ मेटल्स ही होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, जो उसकी मेटल की हाइड्रोक्साइड बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। तो हम इसमें एग्जाम्पल इक्वेशन से समझते हैं। तो यहाँ हमने मेटल में क्या ले लिया, जिंक जब होता है बेस जो होता है KOH क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हेन जिंक रिएक्ट विद 2 molecules of potassium hydroxide then it forms potassium zincate। मीन्स ये उसी मेटल की हाइड्रोक्साइड है, तो हम ये कह सकते हैं पोटेशियम और जिंक का मिक्सचर होता है पोटेशियम जिंकेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है K2ZnO2, प्लस क्या करता है हाइड्रोजन गैस जो होती है उसमें से लिबरेट होती है। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद बेस मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन ये कुछ ही मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, हर मेटल रिएक्ट नहीं करते बेसिस के साथ, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि वो बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो उसके साथ वो रिएक्ट करता है। अगर इसी की जगह हम वीक बेस ले लेते तो उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करता। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेकिन उस प्रॉपर्टी से पहले समझते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज़। मींस कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव होता है, कौन सा मेटल जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से ही होता है कि जो मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो होता है वो आपकी बुक है, उसमें एक टेबल दे रखी है, ठीक है। उसमें टेबल में आप चेक कर सकते हैं, उस टेबल में रिएक्टिविटी सीरीज़ दे रखी है। ये सबसे हाईली जो रिएक्टिव मेटल है और सबसे नीचे जाएंगे वो कैसा है, लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जो होते हैं ये सब लेस रिएक्टिव, मतलब ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते किसी चीज़ से, तो ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। नाउ हम एक बार ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देते हैं कुछ रिएक्टिव मेटल्स। तो यहाँ एक छोटी सी एक टेबल बना देते हैं। तो फर्स्ट में क्या आता है, सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो होता है पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है K, ये सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है। सेकंड जो होता है, सेकंड आ जाता है आपका सोडियम, जिसे हम सिंबल जो होता है वो होता है Na, ठीक है, ये उससे कम रिएक्टिव होता है। दैन सोडियम से भी लेस रिएक्टिव होता है कैल्शियम उससे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ऐसी ये काफ़ी सारी सीरीज़ हैं। तो लास्ट में इसमें होता है प्लैटिनम जो होता है सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। अब हम क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस करेंगे, उस रिएक्शन में देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उस हिसाब से हम कुछ मेटल्स के नेम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक Zn होता है, आयरन Fe होता है, तो जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और थोड़ा नीचे आते हैं, उसमें देखते हैं कॉपर Cu, क्या कॉपर जो होता है वो जिंक और आयरन दोनों से और कम रिएक्टिव होता है। तो अब हम कुछ रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन में अब जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है फिफ्थ, वो क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो होती है मेटल्स के लिए वो क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को जो होता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो भी मेटल होता है, हाई रिएक्टिव मेटल होता है, वो किसी भी जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा किसी मेटल का, उसमें से उसके लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा, मतलब उसे हटा देगा वहाँ से और ख़ुद उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम आयरन, तो Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 एक सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया कॉपर का। तो व्हेन आयरन Fe रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस
कॉपर। तो आयरन क्या होता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि कॉपर क्या होता है, आयरन से लेस रिएक्टिव होता है। जैसा कि आप सीरीज़ में देख रहे हैं, तो सीरीज़ में कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर है। तो आयरन ने क्या करा, कॉपर के सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने से क्या हो गया, आयरन सल्फेट बना और प्लस कॉपर। तो ये होती है उसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका हम जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। अगर एक लेस रिएक्टिव मेटल को ले लेते हैं, लेस रिएक्टिव उसको ले लेते हैं, तो लेस रिएक्टिव मेटल क्या हो गया, कॉपर। कॉपर को जो हम आयरन सल्फेट के साथ मिक्स करेंगे, मतलब रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, तो आयरन सल्फेट को वो रिप्लेस, मतलब आयरन को रिप्लेस नहीं करेगा कॉपर। ठीक है, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करता है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जैसे पोटेशियम, यहाँ सबसे ऊपर सबसे पहले पोटेशियम है, तो पोटेशियम उससे नीचे जो डाउन सीरीज़ में कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, वो क्या करेगा, पोटेशियम उसके एलिमेंट को, जैसे कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, इन सबको वो डिस्प्लेस कर देगा, मतलब रिप्लेस कर देगा। बट जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करता है, मतलब वहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती है। नाउ आज हमने क्या पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की पढ़ ली। अब इसके अलावा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। आपको पता है नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक ले लेते हैं हम, ठीक है, प्लास्टिक, वुड, ये सब नॉन मेटल्स हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।